हाय दोस्तों, अभी बात करते हैं वेट इशू के बारे में, यानी मोटापे के बारे में। दोस्तों, हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं अपने मोटापे का जो कहते हैं ना रूहानी रीज़न देखने के लिए, क्योंकि फिज़िकली तौर पे वो सब कुछ कर चुके होते हैं, लेकिन उनकी बॉडी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चाहे वो डाइट भी कर रहे हैं, चाहे वो एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, तो ऐसा बहुत कुछ वो करते हैं, वज़न कम नहीं होता। तो दोस्तों, जब हर एक चीज़ को अलग अलग नज़रिए से देखा जाता है, जैसे फ़िज़िकल लेवल पे भी देखा जाता है, माइंड लेवल पे भी देखा जाता है, यानी कि सोच, फिर इसी तरह से इसका स्पिरिचुअल लेवल भी देखा जाता है। तो यहाँ पे वही बात आती है, जैसे कुछ लोगों में जो है इमोशंस होते हैं। इमोशन सब कुछ भी हो सकते हैं, लोअर वाइब्रेशनल इमोशंस भी हो सकते हैं जो विक्टिम माइंड की तरफ से होते हैं और नेगेटिव इमोशंस भी हो सकते हैं जो ईगो माइंड की तरफ से होते हैं। यानी इंसानों में जो गुस्सा होता है, इंसानों में जो दीगर शयातीनी जो सोचें होती हैं, आदतें होती हैं, जेलसी, भूख, कीना, हसद, कंपटीशन, या वो क्या कहते हैं, सेल्फ सबोटेज करते हैं, खुद को कोसते हैं सारा दिन, या ऐसा से कमतरी में है, ऐसा से बढ़तरी में है। तो इस तरह के ये सारी चीज़ें जो है ना ईगो बेस यानी नफसानियत के उसमें ज़मरे में आते हैं। तो जैसे इंसान की सोच होती है, मैं हमेशा कहती हूँ इंसान की वैसे वाइब्रेशन बनती है, और इंसान जिस तरह के वाइब्रेशन का होता है तो इंसान अपने तरफ जो है ना उसी तरह के जो एनर्जीज़ को लेके आता है। तो हमारे इर्द गिर्द बहुत कुछ मौजूद होता है जो हमारे नज़रों से पोशीदा है, तो हमें दिखते नहीं हैं। तो जो भी हो, जैसे हर विक्टिम माइंड वाले जो लोग होते हैं ना, उनके पास मरी हुई रूहें ज़्यादा आती हैं, उनके साथ वो चिपकते हैं। उनके जो सोलर प्लेक्सिस का हो, चक्रा का हो, जैसे मैदा का हो, यहाँ पे भी वो चिपकते हैं। तो इंसान की सारी एनर्जी को खाते हैं। जैसे खाना फिर वो हेल्थ नहीं बनाता, फिर वो एक वेट में आता है। तो इसी तरह से दूसरी कैफियतों के होते हैं, तो उसी तरह के मखलूक़ात होते हैं। तो इंसान कभी कभी देखो, इंसान इतना खाता है, इंसान का पेट नहीं भरता खाने की वजह से। क्यों? तो इंसानों के साथ बहुत कुछ शुमार होते हैं, वो खा रहे होते हैं। कभी कभी इंसान कभी कहते हैं ना पूरे सेंसेस को हाजिर नाजिर करके खाएं, तो पूरा सेंसेस यही है कि अपने ऑरा को क्लींस करके खाएं। ऑरा वॉक तो कोई नहीं करता, क्योंकि एक्सरसाइज कोई नहीं करता, वॉक कोई नहीं करता, जॉगिंग कोई नहीं करता। तो इस तरह की जो सोच तो यहाँ लोगों में बहुत कम है, इस तरह के प्रैक्टिसेस नहीं हैं। लोग पता नहीं किस तरह की ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन सब की वजह से जो है इंसान का जो वो एक अट्रैक्शन होती है बहुत लो होती है। तो ये सारी चीज़ें शामिल होते हैं ऑरा में। तो वो उसी तरह से खाना खा रहे होते हैं। कहते हैं ना एक मिसाल कि शैतान बैठ के आपके साथ खाना खा रहा होता है, तो इसी मिसाल को देते हैं कि शैतान सिर्फ एक थोड़ी होता है, आपने अपनी फ्रीक्वेंसी को लेकर क्या क्या अट्रैक्ट किया है। तो इसी तरह से फिर लोगों के साथ थायराइड का मसला होता है, तो वो एक इस तरह का पोशीदा होता है। तो समझ भी नहीं आता इंसान को कि इंसान के साथ हो क्या रहा है, वज़न क्यों बढ़े हैं। क्योंकि बॉडी ना बीमार जो होती है ना, किसी न किसी इमोशन को लेकर होती है। तो इमोशंस के बारे में मैंने आपको बता दिया, या तो विक्टिम माइंड या तो ईगो माइंड। तो इसी तरह से जैसे ये जो बेचारगी वाली सोच होती है, बेचारा है, तो जब इस तरह से हम बोलते हैं, किसी के लिए महसूस करते हैं, तो अंदर किस तरह की एक कैफियत होती है। जैसे इसको ऐसे कह सकते हैं, जैसे बोसीदा तेल नहीं होता, उसको अंदर आप हाथ डाल दें, बिल्कुल चिपचिपाहट सी ऐसी चीज़ें होती है। वो हाथ को धो भी लें, फिर वो हाथ साफ़ भी नहीं होता, स्मेल भी उससे नहीं जाती हैं। तो ये इस तरह की कैफियत होती है। तो इसी तरह की चीज़ें आके चिमट जाते हैं। तो वज़न इस वजह से भी नहीं मतलब
कम नहीं होता, वो बढ़ता है। अंदर इमोशंस क्या हैं, इस इमोशंस को कॉन्शियसली तौर पे भी देखना होता है, सबकॉन्शियसली तौर पे भी देखना होता है। पूरे एक इंसान की कहते हैं ना रीडिंग होती है। जैसे यहाँ पे अगर लोगों को एक वर्ड में समझ आ जाएगा, हिसाब निकालना, या कुछ लोग इस तरह से समझते हैं, कुछ लोग वो एजुकेटेड लैंग्वेज में जाके समझते हैं। तो ये होता है, रीडिंग का हो, काउंसलिंग का हो, या हिसाब निकालना का हो, तो ये इसी चीज़ में आता है। उसमें पूरा देखा जाता है कि इंसान के साथ एक्चुअल में चल क्या रहा है, कहाँ क्यों चल रहा है, कैसे चल रहा है। तो वेट बढ़ने का एक रीज़न यही है। इसीलिए मैं कहती हूँ कि अपना इनर वर्क करें। इनर वर्क में इंसान जो होता है ना, अपनी सेल्फ हीलिंग करता है, खुद पे मुतवज्जा होता है। जो लोग खुद पे मुतवज्जा होते हैं ना, उनके अंदर से बहुत कुछ जो है रिलीज़ होते हैं, ख़त्म होते हैं। इंसान ज़िंदगी में सब कुछ करता है, वो खुद पे तवज्जो नहीं देता। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो खुद पे तवज्जो देने बैठ जाएं तो पूरी दुनिया से मतलब तर्क कर लेते हैं। इसी को कहते हैं आइसोलेशन, जहाँ पे खुदा पूरी चीज़ों से आपको तर्क कर देता है कि बैठे खुद पे तवज्जो दे, सारी चीज़ों को समझें, जाने, निकले। अगर एक इंसान निकल गया तो वो दूसरे इंसानों को भी आसानी से निकाल सकता है, क्योंकि इंसान सारी चीज़ें कर रहा होता है लेकिन फिर भी सॉल्यूशन क्यों नहीं है, कुछ ना कुछ वजह तो है ना। हर मर्ज़ की दवा उसके पास है, तो वजह क्या है, तो उसका जो है ना जड़ पकड़ना होता है, जड़ में जाके देखना होता है कि एक्चुअल जो मसला है वो क्या है। तो इसी तरह से ये जो मैं कहती हूँ ना 12 डायमेंशन का हो या 12 जनरेशन का हो, वो जो DNA का हो, तो उस सब को लेके जाके देखना होता है कि मसला क्या है, क्यों ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो उसी तरह से फिर इंसान के लिए जो एक इलाज हम करते हैं, ताकि इंसान अपने उस इमोशन से निकले, ताकि इंसान की चीज़ें जो हैं वो बैलेंस हो जाए। क्योंकि इंसान का जो एक एक चीज़ें हैं ना, सबको सेट करना पड़ता है। जैसे कहते हैं कि ए खुदा मेरे दिल को नूर से भर दे, मेरे दिमाग को, मेरी ज़िंदगी को, मेरे सारे अज़ाओं को, मेरे एक एक चीज़ को अपने नूर से भर दे। तो इसको कहते हैं लाइट एक्टिवेशन। हम नूर को एक्टिवेट करते हैं, उजागर करते हैं अपने ज़रिए से। जैसे इंसान के जो सारे गार्बेज, सारी चीज़ें होते हैं वो हमारे ज़रिए से निकल के जाते हैं, डिस्पोजल होते हैं। तो उसी तरह से नूर जैसे आता है हमारे ज़रिए से मुंतकिल होता है। तो ये जो चीज़ें हैं, सबसे आला इलाज है वो नूरी है। ऑथेंटिक जैसे बोल दो, नेचुरल बोल दो, तो सबसे ऊपर जो है खुदा है, नूर है। इसको इश्क बोल दो, इश्क इलाही बोल दो, वो सबसे अफजल है। तो जितने भी औलिया गुज़रे हैं उन्होंने हमेशा यही दर्स दिया, इश्क इश्क इश्क, यानी हर मर्ज़ की दवा जो है इश्क है। इश्क के आगे सब सजदा रेज़ हो जाते हैं। अगर शैतानों को भी देखो, फिर भी वो इतने मतलब गुस्ताख हैं, सब कुछ हैं, लेकिन फिर भी उसके सामने लरसते हैं, कहीं ना कहीं जाके झुकते हैं। तो इसीलिए इश्क ही सबसे ऊपर है, इश्क ही सबसे अफजल है, इश्क ही हर चीज़ का असल इलाज है। उसके साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, उसकी अलग कैफियतें होती हैं। तो इसी तरह से वेट कम भी होता है, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें सारे जो नाक़िस वो क़ुव्वतें हैं वो चले जाते हैं, तो इंसान जो है वो क्लियर हो जाता है। तो इसी तरह से इस टॉपिक को लेकर मैं अभी आपको एक एंजल कोड भी दूंगी, जिस आप चाहे तो अपने उल्टे हाथ को उस एंजल कोड को लिख सकते हैं, पानी की बोतल पे भी लिख सकते हैं। उस पानी को इसी नियत से पी लेके जो आपके ऑरा हैं वो क्लियर हो जाएं। नहाते टाइम उस पानी का जो थोड़ा पानी आप पानी में डाल दें, ताकि आप नहाएं, ऑरा से वो क्लियर हो। एक इंटेंशन, ये जो चीज़ होती है हम इंसान के हाथ में देते हैं ताकि इंसान खुद से प्रैक्टिस करें। बाकी जो हम करते हैं वो तो अलग होता है, उसके लिए जो सेशंस बुक करवाने पड़ते हैं वो काम अलग होता है। तो वो एंजल कोड है 14604। उम्मीद है मेरी बात आप लोगों को समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।